बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हमारे पास एक कैमरी है, इसके ऊपर काम करेंगे। इस गाड़ी का इशू आप देख रहे हैं, स्विच ऑन है, स्कूटी की लाइट है, ब्लिंक कर रही है, ठीक है ना। ये इसकी मोबिलाइज़र किट है और ये इसका ECU है। तकरीबन फ़ॉल्ट इसका मैंने सारा चेकअप वगैरह किया है, तो फ़ॉल्ट इसका मोबिलाइज़र बॉक्स के अंदर है। इसके अंदर इसी डिवाइस के लगा लिया डिवाइस पे, ठीक है जी। सुपर प्रो यूज़ कर रहा हूँ, टैंगो। और डिवाइस यहाँ पे मैंने IC रिसर्च करना है, 93LC66 16 बिट में मैंने ये ओके करना है, ठीक है जी। रीड करना है, इसके बाद फाइल सेव करनी है, सेव फाइल, ब्राउज़। उसके बाद मैंने यहाँ पे बाइनरी सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। लोकेशन देनी है, कहाँ पे फाइल सेव करनी है। ईमो फाइल जी, ठीक है जी। ईमो फाइल 93LC66, ठीक है जी। सेव करनी है, यहाँ से ओके करना है। फाइल सेव हो चुकी है। टैंगो मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर ली है, ठीक है जी। यहाँ पे एशिया में जाऊँगा जी, एशिया में सेलेक्ट कर ली है। यहाँ से मैं टोयोटा में जाऊँगा, ठीक है जी। कैमरी मोबिलाइज़र वर्क्स 2004, ठीक है जी। 4C फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है वो इसको बताना है मैंने, ठीक है जी। बाहर डेस्कटॉप पे मैं ले आया हूँ उसको, फाइल को यहाँ पे ये पड़ी है जी हमारी फाइल, ठीक है जी। 16 बिट में मैंने किया है, ये देखें, ठीक है जी। पहले मैं इसको चेक करूँगा कि इसके अंदर चाबी ऐड है कि नहीं, ये वाली। जी जनाब, ये कह रहा है जी ये चाबी इसके अंदर ऐड नहीं है, ठीक है जी। अभी मैं इस चाबी को इस फाइल के अंदर ऐड करूँगा जी, ठीक है जी, ठीक है। एक नंबर पे रख के यहाँ पे यूज़ की 1 पे भी रख के राइट करेंगे। ट्रांसपॉन्डर मेरे पास कौन सा है, 4C का है, ठीक है जी। ये नहीं जी, राइट, ये उसने नई फाइल दे दी है जी, ठीक है जी। जो मैं इस फाइल के अंदर ये नई वाली फाइल राइट करूँगा, इसका नाम वही ईमो, ठीक है जी। बिन को थोड़ा सा हटा के आगे लिखना न्यू, न्यू, ठीक है जी। बाहर फाइल सेव करूँगा तो एरर दे देगा, ठीक है जी। यहाँ HP जो मेरा यहाँ पे करता हूँ सेव, ठीक है जी। ये देखें, ये इसने नई फाइल जनरेट की है, बोलता है ये दोबारा लगा के आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं।
अभी जो नई वाली फ़ाइल है वो मैं दोबारा ओपन करूँगा। नई वाली फ़ाइल है, ये वाली फ़ाइल है, ठीक है जी, 16 बिट में। मैं ये देखूँगा कि ये चाबी जो है ना वो ऐड हो चुकी है कि नहीं, ठीक है जी। जी ये देखें, पहले वो ऐड नहीं थी, अभी ऐड है, ठीक है जी। की नंबर 1 ऐड है, ठीक है जी। जी तो मैंने प्रोग्रामर दोबारा ओपन किया है, ठीक है जी। इस आईसी को रीड करूँगा दोबारा। ठीक है जी। ये देखें, ये पुराने वाली फ़ाइल है, ठीक है जी। और ये दूसरी नई वाली फ़ाइल है जो चाबी जिसमें मैंने ऐड किया, ठीक है जी। ये न्यू लिखा हुआ है साथ में, ये देखें, ठीक है जी। तो ये वाली फ़ाइल मैंने राइट करनी है इस आईसी के अंदर। यहाँ से आप चले जाएं लोड फाइल पे, ठीक है जी। ब्राउज़ करना है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, सामने पड़ी है न्यू वाली फ़ाइल, ये देखें ये वाली, ठीक है जी। ओके, प्रोग्राम वेरीफाई रीड, ठीक है जी। अभी गाड़ी पे चल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी लाइट, ठीक है, ब्लिंक वगैरह कर रही है। ये वो चाबी है जो मैंने ऐड की है, और आप देखें, ठीक है, चाबी बाहर निकाली मैंने, ब्लिंक कर रही है, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, जॉब इज़ डन, गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है जी। लाइट इज़ ऑफ है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी स्टार्ट है, ये आप देख सकते हैं। मसला इसका यहाँ पे था कि ये चाबी जो है ना वो, इसका जो ओरिजिनल ट्रांसपॉन्डर था वो गिर गया था कहीं, ठीक है, और वो इसके साथ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और इसके साथ एक ये चाबी थी, ठीक है। ये दोनों ट्रांसपॉन्डर इस इम्बलाइज़र बॉक्स के अंदर ऐड नहीं थे। तो कस्टमर की कंप्लेंट थी कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, सिक्योरिटी की लाइट ब्लिंक कर रही है, तो ये चाबी जब उसके अंदर ऐड ही नहीं है तो वो कैसे गाड़ी स्टार्ट होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने चाबी ऐड की है तो गाड़ी आपके सामने स्टार्ट हालत में है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।